अगर मैं तांबा पीतल लोहे की बात करूं तो उसमें RINCERT कोयले की खान में छुपा हुआ वो हीरा है जिसके रिगार्डिंग ऑफन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT को काफी अंडरस्टिमेट करते हैं या फिर इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। RI के कॉलेजेस ही सिर्फ एकमात्र ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्हें NCERT काफी क्लोजली मॉनिटर करता है। इवन अगर मैं टीचर एजुकेशन फील्ड के कोर्सेज की बात करूं, चाहे वो बैचलर ऑफ एजुकेशन हो या फिर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन के फील्ड के कोर्सेज हो या फिर मास्टर्स ऑफ एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन के फील्ड में PhD ही क्यों ना करना हो, RI के कॉलेजेस इन सारे कोर्सेज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करते हैं। और इन सारे कोर्सेज की जो डिजाइनिंग होती है, सिलेबस डिजाइनिंग होती है, इन सभी को NCERT खुद करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि NCERT की स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। उसके बाद ही पूरे देश में टोटल 5 RIs की स्थापना हुई थी, जिसमें RI भोपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम पूरे डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। अगर मैं RI भोपाल की बात करूं तो RI भोपाल छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बच्चों को एलिजिबल करता है RI में पढ़ने के लिए, या RI भोपाल से जितने भी टीचर एजुकेशन फील्ड के कोर्सेज हैं उन्हें परस्यू करने के लिए। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो कैंपस टोटल 102 एकड़ में फैला हुआ है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि टीचर एजुकेशन फील्ड के कोई ऐसे कॉलेजेस हो जो 102 एकड़ में फैले होंगे। आपने अमूमन देखा होगा कि 10-11 कमरे के कॉलेजेस होते हैं, वहीं पे बच्चों को पढ़ा के वहीं पे उन सभी की प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाई जाती है, लेकिन ऐसा RI के साथ नहीं है। RI भोपाल टोटल 102 एकड़ का है, जहां पे बिल्डिंग्स, प्लेग्राउंड्स, गार्डन, लॉन्स, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। अगर मैं RI भोपाल के डिस्टेंस की बात करूं तो रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 मिनट की दूरी पे, यानी भोपाल शहर के बीचों बीच बसा हुआ है हमारा RI का कैंपस। और वो भी भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बहुत ही सुंदर शहर है। अगर शहर वाइज भी आप देख रहे हो कि मेरा कॉलेज किस शहर में, क्या शहर है अच्छा नहीं, तो भोपाल अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर करेंटली मैं बात करूं तो RI भोपाल अभी 5 से 6 कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। साथ ही में हम थोड़ा सा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की एक ऑफिशियल वेबसाइट टूर कर लेते हैं। तो हम चर्चा करते हैं RI भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। RI भोपाल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। अगर आप इंटरफेस को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे RI भोपाल की एक फ्रंट पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे कितने किलोमीटर्स पे, कहाँ पे कैंपस है, उसके बारे में साथ ही चर्चाएं यहाँ पे दी गई है। भोपाल का RI भोपाल का मिशन स्टेटमेंट, ये सारी बातचीत लिखी गई है। जैसे यहाँ आप अबाउट अस में जाओगे, यहाँ पे मिसलेनियस करके सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। गैलरी है, स्ट्रीम पार्क है, इवेंट्स है, IQAC है, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, बाकी सारी चर्चाएं दी गई हैं। कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है RI भोपाल अभी करंट सिनेरियो में, तो BSc BEd, DA BEd, B.Ed, ये सारे कोर्सेज अभी टीचर एजुकेशन फील्ड के RI भोपाल प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बाकी और सारे डिपार्टमेंट है, सेक्शंस वगैरह आप एक बार चेक कर सकते हो, प्रोग्राम्स देख सकते हो, फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, पोस्ट ऑफिस, सारी चीजें। स्टूडेंट कॉर्नर में आप जाओगे तो आपको सिलेबस वगैरह पता चलेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें। कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हो। IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल को भी एक बार आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट RI भोपाल वेबसाइट टूर। अगर आपको RI NCERT के रिगार्डिंग कोई और भी डाउट है या कोई और अपडेट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, NCERT RI BEd 2024, जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दी जाएगी। और वहां पे आपको जितनी भी अपडेट्स है रिगार्डिंग RI NCERT आपको मिलती रहेंगी। टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई अपडेट चाहिए या किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स। साथ ही में डेली बाय
बाइट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मीटअप्स होते हैं, बहुत सारे वेबिनार होते हैं जहाँ पे खुद अभिलाष सर टीचर एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग चर्चा करते, करियर काउंसलिंग करते। इन सभी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती रहेंगी, टीचर एजुकेशन रिसोर्स। साथ ही में अगर आप बीएड के अलावा किसी और टीचर एजुकेशन के कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.delhibytes.in, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज की सारी एक्सेस मिल जाएगी, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, डेली बाइट्स। अब हम चर्चा करते हैं जो भी कोर्सेज करेंटली आरआई भोपाल प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईटीईपी के कोर्सेज को, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, बीए बीएड बीएससी बीएड, जिनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत एनटीए खुद कंडक्ट करती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं बीएससी बीएड के। तो बीएससी बीएड को ना टोटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है मैथमेटिक्स ग्रुप और दूसरा है बायोलॉजी ग्रुप, जहां पे आपको कम से कम +2 आप क्वालिफाई किए होने चाहिए विथ 50% मार्क्स, या फिर +2 लेवल की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में अगर आपने 2021-22 या अपियरिंग स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हो बीएससी बीएड करने के लिए फ्रॉम आरआई भोपाल, अगर आपकी स्टेट वाइज भी एलिजिबिलिटी बैठ रही है। अगर मैं बीए बीएड की बात करूं तो आप +2 आपके पास क्लियरेंस होनी चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, जहां पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। साथ ही में इन दोनों कोर्सेस में 5% की रिलैक्सेशन मिलती है अदर कैटेगरी के बच्चों को, और यहाँ पे अपियरिंग बच्चे या 2021-22 के बच्चों को भी एलिजिबल करवाया जाता है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, 24,175 रुपए हैं। जो भी बच्चे हॉस्टल्स लेके रह रहे हैं या कोई अगर ऐसा बच्चा है जो नॉन हॉस्टल लेके रह रहा है, उसके लिए भी बहुत ही नॉमिनल फीस है, आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन पे। अब मैं बात करती हूँ बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स की, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, जहां पे मिनिमम आपको 55% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर मैं अदर कैटेगरीज के बच्चों की बात करूं तो 5% का रिलैक्सेशन उन्हें मिलता है। यहाँ पे जो सीट है पूरे ऑल इंडिया के लिए टोटल 55 सीट्स है आरआई भोपाल में फॉर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर स्टेट वाइज मैं बात करूं तो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए पूरे देश भर के बच्चे एलिजिबल हैं फॉर परसुइंग बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फ्रॉम आरआई भोपाल। ठीक है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत ही नॉमिनल है, 24,175 रुपए है। अब हम चर्चा करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पे, जो कि 2 साल का होता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो सबसे पहले आप बात समझो, बीएड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप और एक सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप। अगर आप बीएड परस्यू करना चाहते हो फ्रॉम आरआई तो इसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है बाय आरआई, जिसे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो और आपकी स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी रहती है तो आरआई भोपाल से बीएड आप परस्यू कर लेते हो। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो फिलहाल अभी 55 सीट्स प्रोवाइड करता है आरआई भोपाल, दोनों ही ग्रुप्स में, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज ग्रुप में। अगर मैं 2 साल की फीस की बात करूं तो 24,000 रुपए, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, आरआई भोपाल की फीस है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करूं तो कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए उनके बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर्स डिग्री में, या फिर वो बीटेक ही क्यों ना किए हों विद द स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथमेटिक्स, या फिर उनकी बीए बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर्स डिग्री हो इन सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5% का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। अपियरिंग या फाइनल ईयर के बच्चे भी एलिजिबल हैं आरआई से बीएड परस्यू करने के लिए। अगर आप इतना बेहतर इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो बीएड परस्यू करने के लिए तो
आप किस हिसाब से प्रिपरेशन करो, किस बेहतरीन ढंग से आप प्रिपरेशन करो कि आपको 100% अश्योर्ड सिलेक्शन मिले ही आरआई के कॉलेजेस में। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, दिल्ली बाइट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम दी प्ले स्टोर, जहाँ पे आरआई बीएड की पूरी कोर्स आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर सीरीज आपको दी गई है, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, मॉक टेस्ट और लेक्चर्स दोनों ही सेम प्राइस पे दिया गया है। और सबसे बेहतर बात यह है कि इन सारे कोर्सेज की डिजाइनिंग हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज ने कर रखा है, जिन्होंने नेट, जेआरएफ, डीयू, बीएड, आरआई बीएड इन सारे एग्जाम्स को उन्होंने क्वालिफाई किया है। अगर एलिजिबिलिटी पे अभी भी आपको डाउट है कि बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री में किस हिसाब से मेरे मार्क्स होने चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी आरआई बीएड, वहाँ पे एक वीडियो आपको मिलेगा एनसीईआरटी आरआई बीएड 2024 करके, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, और उस पर्टिकुलर वीडियो को आप एक्सेस कीजिए, वहाँ पे आरआई बीएड के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। ये 2 साल के प्रोग्राम के लिए भी आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर होना होगा, जिसे खुद आरआई एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। साथ ही में इसकी जो सीट्स है आरआई भोपाल में सिर्फ और सिर्फ 55 सीट्स है। अगर मैं 2 साल की फीस की बात करूं एमएड की, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की, तो 24,175 रुपए ही है। साथ ही में आरआई एमएड के लिए भी अगर आप कोर्स परस्यू करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको एमएड के लिए पूरी की पूरी कोर्स मिल जाएगी। तो अगर मैं स्कॉलरशिप और प्राइजेस की बात करूं आरआई भोपाल में, तो आरआई भोपाल स्कॉलरशिप और प्राइजेस दोनों ही प्रोवाइड करता है। साथ ही में अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं, तो पूरे आरआई भोपाल में टोटल 4 हॉस्टल्स हैं, जिसमें से 2 लड़कियों के लिए और 2 लड़कों के लिए। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स।